जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। हम आप सब लोगों के लिए ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। डियर, आज का टॉपिक है गॉड गाइडेंस। आज का टॉपिक है कि महादेव ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है हमारे द्वारा। महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, उनका क्या संदेश है आप सब लोगों के लिए। ये तो आप सब जानते हैं कि जितनी भी चैतन्य आत्माएं हैं, जितने भी स्पिरिट गाइडर्स हैं, जो भी हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, वो अपना संदेश देने के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, किसी न किसी को एक ज़रिया बनाते हैं। वो आपके सामने अपना संदेश देने के लिए साक्षात प्रकट नहीं होते, वो किसी न किसी को एक ज़रिया बनाते हैं। तो अगर आज आप इस वीडियो तक आए हैं तो ज़रूर आपको हमारे द्वारा महादेव कुछ समझाना चाहते हैं, कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक लंबी सी गहरी सांस लेनी है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। आप जिन्हें भी मानते हैं, हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ मैसेज महादेव की तरफ से ही है। आप ये समझिए कि आपके स्पिरिट गाइडर जो भी हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, उन्हें याद करके उनसे प्रे करिए कि वो आपको हमारे द्वारा एक रास्ता दिखाएं। तो लंबी सी गहरी सांस लेकर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। देखिए, वैसे तो ये गॉड गाइडेंस है और जनरल रीडिंग है, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि अगर किसी वजह से जो आपने चूज़ किया है, जो पाइल आपने चूज़ किया है, अगर वो आपसे मैच नहीं हो रहा, अगर उसमें आपको आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा, तो आप एक बार दूसरा पाइल चूज़ करके भी देखिए। आप एक बार दूसरा पाइल सुनकर भी देखिए। हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई संदेश हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब अगर आप चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, उसे कैसे लेते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। महादेव आपको क्या समझाना चाहते हैं, महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं, उनका क्या संदेश है आपके लिए। देखिए, रीडिंग आपको पूरी देखनी होगी, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें लाखों लोगों की अलग अलग सिचुएशन है, कंडीशन है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है ना। लेकिन पता नहीं किस लाइन में आपके लिए कोई मैसेज हो। तो स्किप मत करिए। अगर अभी टाइम नहीं है तो मत देखिए, लेकिन जब टाइम हो तो पूरा देखिए। हमें पूरा यकीन है कि महादेव आपको हमारे द्वारा ज़रूर कोई ना कोई संदेश देंगे, क्योंकि हमने उनसे प्रार्थना की है। डियर, पाइल नंबर 1, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, किसी इंसान को, अपने परिवार के किसी मेंबर को। जैसे कि कोई रूठ के चला जाता है तो हम उसे टेलीपैथी के थ्रू बुलाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करियर के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। कुछ तो है ऐसा। हमें यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि जितने लोग ना अपने प्रेम को लेकर, अपने प्यार को लेकर परेशान हैं, और अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको भी कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। पता है महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे। आपसे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन एक बात समझिए कि सिर्फ अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं होता।
संकल्पवान बनना पर्याप्त होता है। आप ना अपने ही कहे शब्दों पर टिकते नहीं हैं, आप दृढ़ निश्चयी नहीं हैं। जैसे होता है ना कि एक बार हमने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो फिर हम वो करते ही करते हैं, लेकिन आप अपने ही दिए कमिटमेंट पर टिकते नहीं हैं। ये गलत बात है। होंगे आप लाख अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन आप अपने कहे शब्दों पर टिकते नहीं हैं। आपको पता है इंसान की पहचान उसके कमिटमेंट से होती है, कि भाई वो बात का पक्का है। आप तो खुद से भी बहुत सारे वादे करते हैं कि आप अब ऐसा नहीं करेंगे, आप अब ऐसा ही करेंगे। कुछ चीज़ें मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लीजिए कि आप खुद से प्रॉमिस करते हैं कि अब आप डेली जल्दी उठेंगे, हाँ, एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे। आप रोज़ रोज़ खुद से बोलते हैं, लेकिन नहीं करते, क्योंकि आप दृढ़ निश्चयी नहीं हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप खुद से प्रॉमिस करते हैं, संकल्प लेते हैं कि आप डेली इतने घंटे पढ़ाई करेंगे तो करेंगे, बाकी के काम आप बाद में करेंगे, इतना टाइम आप अपनी स्टडी को देंगे तो देंगे, लेकिन नहीं दे पाते, क्योंकि आपका संकल्प स्ट्रांग नहीं है। और जिनका संकल्प स्ट्रांग नहीं होता ना, वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं हम ऐसा। और आपके अंदर पता है क्या है, आप दुखों से घबरा कर भागते हैं। आप सोचते हैं ये दुख बस मेरी जिंदगी से चला जाए, आप उस दुख से भागना चाहते हैं। कभी सामना भी कर लिया करिए। आपको पता है ये जो हमारे जीवन में इतने दुख आते हैं वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। हमारे जीवन में जो दुख भरी परिस्थितियां बनती हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई, आप कुछ चाहते थे और कुछ हो गया, ठीक है, आप चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो वैसा नहीं हुआ तो आपको दुख हुआ, है ना। और हमेशा आप ऐसी चीज़ों से भागते रहे हैं कि आपने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ तो आप अब उससे भाग जाएंगे, लेकिन आपको स्वीकार करना था, उस परिस्थिति का डटकर सामना करना था, भागना नहीं था। आप कब तक भागेंगे? दुख और सुख तो जीवन के दो पहलू हैं, ये तो आते जाते रहेंगे। आप जब तक उनसे एक सीख नहीं लेंगे, जब तक एक सबक नहीं लेंगे, तब तक वो चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपके जीवन में इतने जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं ना, ये महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों को अस्वीकार करने के कारण है। आप उनको स्वीकार नहीं करते, भागते हैं, और भागने से दुख कम नहीं होता और बढ़ जाता है। समझ गए ना? महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आपने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया है, आप अपने जीवन में अच्छे बुरे हर तरह के लोगों से मिले हैं, है ना, लेकिन क्यों आप उसी गलती को बार बार दोहराते हैं जिससे आपको कष्ट मिलता है? वही हमने कहा ना कि आप दृढ़ निश्चयी नहीं हैं। जैसे कि आपसे कोई गलती हुई, आपसे कोई गलती हो गई, उसका दुख आगे चलकर आपको मिला, तो आपको ये पता तो होगा ना कि आपकी इस गलती के कारण आपको ये दुख मिला है, लेकिन वहीं पर आप संकल्प क्यों नहीं लेते कि अब आप ये गलती नहीं करेंगे? आपके जीवन में इतने दुख इस वजह से भी आते हैं क्योंकि आप एक सबक नहीं लेते। जिस दिन आप सबक ले लेंगे ना, उस दिन फिर ये सारी चीज़ें ना छोटी हो जाएंगी। फिर आप दुखों से भागेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, आप उनका सामना करेंगे। आपको पता है शुतुरमुर्ग पक्षी है ना, देखा होगा आप लोगों ने, पढ़ा भी होगा। जब दुश्मन उस पर अटैक करते हैं ना, तो वो अपनी गर्दन को रेत में धंसा देता है, रेत में धंसाकर खड़ा हो जाता है। उसको लगता है कि अब मैंने रेत में अपनी गर्दन धंसा दी है तो बस अब मुझ पर अटैक नहीं होंगे, मुझ पर वार नहीं होगा। ये तो वही बात हुई कि दुख आया और हमने आंखें बंद कर ली, तो हमें ऐसा लगा कि अब हम दुख को देखेंगे ही नहीं, है ना। आंखें बंद कर लेने से समस्याओं का समाधान थोड़ी होता है। समाधान ढूंढने से समाधान होता है, भागने से नहीं। आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से।
फिर उसके बाद क्या होता है गिल्ट करने से, फिर आप बाद में गिल्ट करते हैं कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना था, वाकई मुझसे गलती हुई। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि भरोसा रखिए और आस्था करना सीखिए, ट्रस्ट रखिए। कल जैसा था वैसा अब नहीं होगा, आज जैसा है वैसा कल नहीं होगा। भरोसा रखना चाहिए। आपके अंदर ना धैर्य नहीं है, आपके अंदर ना भरोसा नहीं है, ईश्वर के प्रति भी नहीं, खुद के प्रति भी नहीं। चिंता बहुत ज़्यादा है आपके अंदर कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पर भरोसा नहीं है कि कल सब ठीक होगा। आपको पता है हमारे विचार ही हमारा कल बनते हैं। हम जो सोचते हैं ना वही हमें मिलता है। तो प्लीज़ अपने थॉट्स पर, अपने विचारों पर नज़र रखिए कि जो थॉट्स आ रहे हैं ना वो कहीं नेगेटिव तो नहीं है। हमारे विचार ही हमारा कर्म बन जाते हैं और हमारा कर्म ही हमारा भविष्य बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं, बोलते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था, मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया नहीं है, कभी सोचा होगा। या फिर आप हमेशा सोचते होंगे कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, इस वजह से भी। और बहुत सारे लोगों को महादेव गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। महादेव आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अब उत्सव मनाने का समय आ गया है, सेलिब्रेशन करने का समय आ गया है। देखिए, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन को, किसी को भी जिससे आप प्रेम करते हैं, हमें ऐसा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि कुछ तो है ऐसा जो आप बार बार ईश्वर से बोल रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा कर दीजिए। बार बार वो वाइब्रेशंस आप सेंड कर रहे हैं ब्रह्मांड को, बार 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 बार। तो अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। और कुछ लोग यहाँ पर हमें करियर में हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप अपने करियर से रिलेटेड ईश्वर से प्रे कर रहे हैं या फिर डेली मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करते हैं कि प्लीज़ महादेव, जिन्हें भी आप मानते हैं कि प्लीज़ मुझे इसमें सक्सेस देना, मुझे इसमें सफलता देना। तो महादेव आपसे कहना चाहते हैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। समझ रहे हैं? अब ये समझ लीजिए कि जल्द ही आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जल्द ही आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। आपने सोचा नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। क्या है ना, जैसे कि कोई पौधा था, आपने उसे इसीलिए तो लगाया कि एक दिन इसमें फूल खिलेंगे, है ना। तो आप बहुत समय से देखभाल कर रहे थे, समय समय पर खाद पानी धूप सब कुछ दे रहे थे, है ना। तो अब समय आ गया है कि वो पौधा आपको फूल देने वाला है, जो सोचकर आपने उसे लगाया था। ये कोई रिश्ता हो या आपके करियर से रिलेटेड हो, कोई जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो ये समझ लीजिए जिस पौधे की आपने इतने प्यार से देखभाल की थी, अब फूल खिलने का समय आ गया है, अब उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलने का समय आ गया है। और कुछ लोगों को महादेव कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं, आप बहुत समय से शादी करना चाहते हैं लेकिन कोई आपको उस लायक मिल नहीं रहा था, या फिर किसी से आपकी बन नहीं रही थी, आपको अक्सर लगता था कि कोई ऐसा हो जो मुझे समझे, जो ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलूं तो ही समझे, जो मेरे एहसासों को समझ जाए, जो बिना कहे मेरी हर बात को समझ जाए। आप किसी ऐसे पर्सन की तलाश में थे, आपको लगता था कि कोई ऐसा होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो जितने लोग भी सिंगल हैं, ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में आपका सोलमेट आने वाला है। पता है, हमारे ट्विन से ज़्यादा हमारा जो काउंटर पार्ट होता है ना, उससे ज़्यादा बेहतर हमें हमारे सोलमेट समझते हैं कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए। तो ये समझ लीजिए बहुत जल्द आपके जीवन में आपका सोलमेट आने वाला है और आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। तभी तो हम कह रहे हैं कि महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है, उत्सव मनाने का टाइम आ गया है।
आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने जो उम्मीद नहीं की थी, उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। आपको कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं महादेव, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। जिनकी शादी नहीं हो रही है ना, काफ़ी एज हो गई है, तो उनके लिए भी कोई रिश्ता आने वाला है। कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उम्र निकली जा रही है, कोई अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं रहा है। अब झोपड़ी बनानी हो तो आराम से बन जाए, रातों रात बन जाए, 2-4 घंटे में बन जाए। लेकिन महल बनाना हो, ताजमहल बनाना हो तो समय लगता है ना। कोई भी अच्छा काम करना हो तो उसमें टाइम लगता है, और किसी भी काम को जल्दी जल्दी निपटा दिया जाए तो फिर तो वो जल्दी हो ही जाता है, पर पता नहीं उसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो जो आपके लिए बना है, जो आपके लिए सही है, वो अब आपको मिलेगा बिल्कुल सही समय पर। समझ रहे हैं? जिसके साथ आप पूरा जीवन खुश रहेंगे। तो ये आपसे महादेव कहना चाहते हैं। देखिए, महादेव का क्या संदेश है आपके लिए, ये हम बता चुके हैं। अब आपको इस बात को समझना होगा। आपको पता है, आप ना कभी खुद को अकेला मत समझा करिए। बस कुछ गलतियां करते हैं आप, बाकी हमने बताया आपसे अच्छा कोई भी नहीं है। अगर आप भगवान कृष्ण को मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, आप साईं बाबा को मानते हैं, आप गणपति बप्पा को मानते हैं, आप महादेव को मानते हैं, आप माँ भगवती को मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, आप ये समझ लीजिए उन सब की ब्लेसिंग हर वक्त आपके साथ रहती है, और वो हर वक्त आपको एक तरह का गाइडेंस देते रहते हैं, आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं, और पता है आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये समझ लीजिए। आप में से कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं। जी हाँ, ट्विन सोल जर्नी में हैं। तो महादेव उनसे भी कहना चाहते हैं कि यूनियन या फिर रीयूनियन का टाइम आ गया है। बस आपको अपने अंदर की मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को हमेशा संतुलित करके रखना है, बैलेंस करके रखना है। समझ रहे हैं ना? अगर आप उन्हें बैलेंस करके रखेंगे ना, तो बाहर की दुनिया में भी सब कुछ बैलेंस रहेगा। आपका मस्कुलाइन भी बैलेंस रहेगा, और आप तो फेमिनाइन हैं ही। तो ये है आपके लिए संदेश। हमारे द्वारा महादेव ने आपके लिए यही संदेश भेजा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे, बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके हमें आप मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि महादेव आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए, हम महादेव बोल रहे हैं तो आप यही मत समझ लेना कि ये मैसेज सिर्फ महादेव का ही है। आप जिन्हें भी मानते हैं, कहते हैं ना, रूप एक नाम अनेक, वो है तो एक ही पर उसके नाम अलग अलग हैं। आप हो सकता है कि उन्हें किसी और नाम से जानते हो, किसी और नाम से पुकारते हो। तो बस ये समझ लीजिए, इस ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने आपके लिए संदेश भेजा है। महादेव नाम सुनकर भ्रमित मत हो जाना कि सिर्फ महादेव की तरफ से ही है। आपके जो इष्ट देव हैं, आपके जो स्पिरिट गाइडर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, उन्होंने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है, ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये कहेंगे कि रोना बंद करिए, मत रोइए। कोई बहुत बड़ी उम्मीद टूट गई है ना, आपने कुछ होप किया था, आपने सोचा था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। कोई रिश्ता हो, करियर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आपने उसे कितना समय दिया है, कितने एफर्ट्स लगाए हैं उसमें।
आपने उसके लिए क्या नहीं किया। अगर ये कोई रिश्ता है तो हमें ऐसा लगता है आप उस इंसान को पाने के लिए किससे नहीं लड़े, किसके खिलाफ नहीं गए, क्या क्या नहीं किया। और आज आपकी नज़रों के सामने आपके सपने टूट गए, बिखर गए। पता है, ऐसा ही होता है जब हम किसी से हद से ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं ना, हद से ज़्यादा। जब हम किसी को खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं ना, तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। ऐसा बार बार होता है हम सबके साथ, लेकिन प्यार के मामले में सबक क्यों नहीं सीखते? क्यों किसी की बातों में आ जाते हैं, क्यों किसी के जाल में फंस जाते हैं? ये प्रॉब्लम सबके साथ है। कोई आया, मीठी मीठी बातें की, 4 दिन थोड़ा प्यार दिखाया, थोड़ी केयर की, और हम फिसल जाते हैं। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? जो इनोसेंट लोग होते हैं ना, जिनके अंदर दंत फंत नहीं होता किसी तरीके का, जो कभी किसी को गलत नहीं समझते, उनकी यही प्रॉब्लम होती है। वो हर किसी को अपनी तरह समझ लेते हैं कि सब मेरे जैसे हैं, और वहीं वो धोखा खा जाते हैं, वहीं वो फंस जाते हैं। और फिर एक समय वो आता है कि लोग उनकी भावनाओं को इस तरह कुचल देते हैं, इस तरह तोड़ देते हैं कि उन्होंने सोचा भी नहीं होता। कहते हैं ना, कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं। हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। हम उम्मीदें भी तो किनसे करते हैं जो उस लायक ही नहीं होते। हम उम्मीदें भी तो किससे करते हैं जो चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली होती है कि आखिर ऐसे लोग ज़िंदगी में आते क्यों हैं? पता है, एक लेसन देने, एक सबक देने, आपको स्ट्रॉन्ग करने। लेकिन हम सबक सीखते नहीं हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि डियर पाइल नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग ना रो रहे हैं, जैसे कि कोई होप ख़त्म हो गई है, कोई उम्मीद टूट गई है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं है, अब क्या होगा। आप घुट रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। पता है हम इतने सैड होकर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपकी एनर्जी हम फील कर पा रहे हैं। हम बहुत सेंसिटिव हैं। हम ये समझ लीजिए, इन कार्ड्स में भी जो एनर्जी होती है ना, हम उसे तुरंत फील कर पाते हैं। और हम कहीं ना कहीं, जैसे हमें ऐसा लगता है कि सब हमारे साथ हुआ है, और हम बिल्कुल उसी तरह से फिर बोलने लगते हैं। तो अभी देखिए, आपका दर्द हमारा दर्द है ना, तो हम फील कर पा रहे हैं। आपको पता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे वक्त में छोड़कर जाते हैं और अच्छे वक्त में साथ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज़िंदगी में अपना मतलब निकालने आपकी ज़िंदगी में आते हैं। उन्हें आपके अच्छे वक्त से, बुरे वक्त से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना मतलब निकालने से मतलब होता है। और वो अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद गिर जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। चलिए आंखें बंद करिए, और हम जो बोल रहे हैं, हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे आपको फील करना होगा। बंद कर ली आंखें? पक्का? आप क्या कहना चाहते हैं महादेव से, अपने इष्ट देव से? हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ।
जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हम ईश्वर से सिर्फ इतना ही तो कह सकते हैं। अभी भी टाइम है, सबक सीख लीजिए। डियर फाइल नंबर 2, पता है क्या कार्ड्स आए हैं, हम आपको क्या बताएं। ऐसा लग रहा था कि आप सब सामने बैठकर महादेव से पूछ रहे हैं और वो उसी हिसाब से आपको कार्ड्स दे रहे हैं। पता है महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। ये सच में ये हमारे वर्ड नहीं है जो हम आपको बोल रहे हैं, ये कार्ड्स में लिखा हुआ है कि आप अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर वक्त मैं आपके साथ हूँ। मुझे महसूस तो करिए। आप ही तो इग्नोर करते हैं। मैं तो हर वक्त आपको समझाता हूँ, हर वक्त आपको एक राह दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। आज आप जिस दलदल में फंस गए हैं, आज आप जहाँ गिर गए हैं, यहाँ गिरने से मैं हमेशा से आपको बचाना चाहता था, लेकिन आपने मुझे इग्नोर किया, आपने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया। लेकिन फिर भी मैं अपने प्यारे से बच्चे के साथ हमेशा हूँ, हर वक्त हूँ। और हाँ, परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द आपको आपके स्वप्न के द्वारा, आपके ड्रीम्स के द्वारा आपसे बात करूँगा। मैं आपको समझाऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आप जितना भी परेशान हैं, आपको लग रहा है ना कि सब खत्म हो गया है, नहीं। जब तक हम जीवन अपने लिए जीते हैं ना, और अपने अपनों के लिए जीते हैं, तब तक ही हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, उसने आपको धोखा दे दिया, उसने आपको चीट किया, तो भी आपको लगता है कि सब खत्म। और अगर आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो आपको धोखा देते हैं, वो आपका दिल तोड़ते हैं, तो भी आपको लगता है कि सब खत्म हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं अपनों से उम्मीदें हो ही जाती हैं, अपनों से हमें उम्मीदें बन ही जाती हैं। लेकिन जब हम दूसरों के लिए, दूसरे मतलब समझ रहे हैं, अब आपको उनके लिए जीना है जिनका कोई नहीं है। जैसे कि अनाथ बच्चे, जैसे कि जो रोड पे गरीब लोग पड़े रहते हैं, जो ठंड से मर जाते हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वो मूक पशु पक्षी जो मुंह से बोल नहीं सकते कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे भूख लगी है। अब आप कुछ दिन उनके लिए जी कर देखिए। आप जो भी करते हैं, आप उन्हें प्यार दीजिए। इस प्रकृति का प्यार बरस पड़ेगा आपके ऊपर। अब तक आपने स्वार्थी लोगों के लिए जीवन जिया है, अब तक आपने अपना प्यार स्वार्थी लोगों पर लुटाया है, अब उन पर लुटा कर देखिए। इस प्रकृति में इतना प्यार है, इतना प्यार है कि आप समेट नहीं पाएंगे। आज आप धोखा समेट नहीं पा रहे हैं, आज आप धोखे के शिकार हो गए। कल एक बार तो आप प्रकृति के लिए जी कर देखिए, पशु पक्षियों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, गरीबों के लिए जीकर तो देखिए। देखना कितना आशीर्वाद मिलेगा और कितना प्यार मिलेगा। महादेव आपसे कहना चाहते हैं, जो भी यादें हैं आपके अंदर, जो आपको परेशान कर रही हैं, उन्हें ख़त्म कर दीजिए, उन्हें अपने अंदर से निकाल कर फेंक दीजिए। अगर किसी इंसान की कोई याद है आपके पास जो उसकी याद दिलाती है, उसे डिलीट कर दीजिए, उसे कट कर दीजिए। अगर उसकी कोई चीज़ है आपके पास तो उसे फेंक दीजिए।
जिससे वो किसी भी तरीके से आपको याद ना आए, और अपने मन को शुद्ध करिए। हाँ, पता है महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी सारी चिंताओं को, जो डर है, जो गुस्सा है, जो दर्द है, जो भी है आपके अंदर, उस सब को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दीजिए। हाँ, और दूसरों के लिए जीना सीखिए। औरों के जीवन की एक आशा बनिए, भरोसा बनिए। अब तक सिर्फ आपने अपने घर को ही प्रकाशित किया है, अब तक आपने सिर्फ अपने घर में ही दीपक जलाया है, ताकि आपके अपने सुरक्षित रहें, ताकि आपके अपनों को सुविधा मिले। लेकिन अब आप औरों के जीवन में दीपक बनिए, अब आप औरों के जीवन का दीपक बनिए, अब आप दूसरों के जीवन में दीपक जलाइए। आपको महादेव ने बहुत टैलेंट दिया है, बहुत कुछ दिया है, उसे बांटिए, लोगों के जीने की उम्मीद बनिए। हाँ, लोग परेशान हैं, लोग हताश हैं, निराश हैं, आप उनकी आशा बनिए, उन्हें जीवन जीने की एक प्रेरणा दीजिए। मत सोचिए अब उन झूठे फरेबी रिश्तों के बारे में जो आपके बारे में नहीं सोचते, मत सोचिए। और एक बात, पता है महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आपको जो दर्द मिला है ना, इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना आपको, बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हैं? आपको पता है आज के टाइम पे लोग दुखी होकर सुन लेते हैं, रो रो कर सुन लेते हैं, लेकिन हंस हंस कर दूसरों से बता देते हैं। आपको समझने वाला कोई नहीं है ईश्वर के अलावा, यकीन करिए, सिर्फ वही आपको समझेंगे। तो अपने दर्द की नुमाइश मत करना, अपने दर्द को किसी से भी मत कहना, और कहीं ना कहीं उस दर्द को अपने अंदर से निकालने के लिए ध्यान का सहारा लेना, अध्यात्म का सहारा लेना, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना, वो आपके दर्द को कम करने में ज़रूर मदद करेगा। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको स्ट्रिक्ट बनना है, आपको भोले मासूम बच्चे बनकर नहीं रहना है, आपको स्ट्रिक्ट बनना है, इतने स्ट्रांग बनना है कि अब दोबारा कोई आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ न कर सके, अब कोई आपकी भावनाओं का मजाक ना बना सके। समझ लीजिए। देखिए, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जो आत्मा का सफ़र है ना, उसमें अकेले ही चलना पड़ता है। लोग साथ चलने का दावा तो करते हैं, वादे तो करते हैं, लेकिन चलता कोई नहीं है, कोई नहीं चलता। हमें अकेले ही चलना पड़ता है। हम जितनी जल्दी ज़िंदगी के इस सच को समझ लेंगे कि आए भी अकेले थे, जाना भी अकेले है, और क्यों ना हम ज़िंदगी में अकेले रहना ही सीख लें, उतना बेहतर होगा हमारे लिए। जब तक हम किसी और के आदी हैं, जब तक हमें लगता है कि हम अकेले नहीं चल सकते, तब तक हम ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ध्यान रखना। तो चलना आपको अकेले ही है, महादेव भी आपके साथ नहीं चल सकते। आत्मा का जो सफ़र है, इस प्रकृति के कुछ नियम हैं, उसमें आपको अकेले ही चलना है। वो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। और एक बात के लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि कुछ आपसे छूट गया है, कुछ आपका टूट गया है, नहीं। हर इंसान ज़िंदगी में एक सबक सिखाने आता है, और अगर हम फिर भी उससे कुछ सबक नहीं लेते ना, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, कुछ भी हो आपके जीवन में। ईश्वर, महादेव, आपके स्पिरिट गाइडर, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप व्याकुल मत होइए। जो आपका है, जो आपके लिए बना है, वो सही समय पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन जो आपके लिए नहीं बना ना, आप उसे कितना भी पकड़ के रखने की कोशिश कर लो, वो आपके बहुत करीब आकर भी आपसे दूर चला जाएगा। तो इसी वजह से उन पर विश्वास करो, वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, अगर आप करियर से रिलेटेड इसे देख रहे थे ना, तो भी इसमें आपके लिए एक मैसेज था कि किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, किसी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं पालनी हैं। और अगर आपको अभी कुछ नहीं मिल रहा है, तो निश्चित ही सही समय पर ज़रूर मिलेगा। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।
कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।